ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 7। ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मम मेरा एव निश्चय ही अंशः सूक्ष्मकण जीवलोके बद्ध जीवन के संसार में जीवभूतः बद्ध जीव सनातनः शाश्वत मनः मन षष्ठानि छह इंद्रियाणि इंद्रियों समेत प्रकृति भौतिक प्रकृति में स्थानी स्थित कर्षति संघर्ष करता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तात्पर्य: इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टिष्ट धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विभिन्नांश पृथकीकृत अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नृसिंहदेव, विष्णुमूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना विशिष्ट और सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। कर्षति संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हो। वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भव सागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा
इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से अविरत है और जब वह मुक्त हो जाता है तो वह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। मध्यान्दी नायन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, सवा एष ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मर्त्यमति सृज्य ब्रह्माभिसंपद ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मदेदम सर्वमनुभवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञात होता है, बसंती यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। यहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ममेवांश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसा किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो यस्मिन यथा देहे। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान इस श्लोक में जीवात्मा की वास्तविक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। पूर्व के श्लोकों में हमने देखा कि कैसे भगवान ने इस भौतिक वृक्ष जगत रूपी वृक्ष का वर्णन किया, फिर कैसे इस वृक्ष को काटना है उसका जो है वर्णन किया, और काट करके एक दूसरे वास्तविक जो है मूल वृक्ष है ना भगवान के परम धाम, उसकी हमें कैसे प्राप्ति करनी है शरणागति के लेकर के, तो वो लक्षणों का वर्णन किया। और वो धाम क्या है भगवान का, तो हमने कल के श्लोक में चर्चा किया था कि भगवान का धाम का ऐश्वर्य और किस प्रकार से वहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पर अब जो है हम कौन है वास्तव में, है ना। प्रथम जो है आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले जो शुरुआत है कि पहला प्रश्न है ना, मैं कौन हूँ, है ना। उसके बाद फिर प्रश्न आते हैं मैं कहाँ से आया हूँ, है ना, भगवान कौन है, ये प्रकृति क्या है, जगत क्या है ना। तो सबसे पहला जो है कि हम कौन है ना। तो कोई बोल सकता है इसमें क्या है, हम जो हैं फलाने फलाने व्यक्ति हैं, है ना, अलग अलग अपनी भौतिक पहचान से मैं भारतीय हूँ, है ना। प्रपात बोलते हैं मैं अमेरिकन हूँ, ये सब जो है अपनी पहचान बताते हैं, है ना। लेकिन ये सब तो क्या है, उपाधियाँ हैं। इनको शास्त्रों में कहा है उपाधि, है ना। अभी हमारा जन्म भारत में हुआ है तो हम अपने आप को भारतीय सोच रहे हैं, है ना। मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है तो हम सोचते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, है ना। लेकिन अगला जीवन और कहीं हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर हम सोचेंगे हम जो हैं पाकिस्तानी हैं, है ना, तो हिंदुस्तान को मुर्दाबाद बोलेंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये वास्तविक पहचान नहीं, क्योंकि परिवर्तित हो रही ना, ये उपाधि जो है परिवर्तित हो रही है, तो फिर ये वास्तविक पहचान नहीं हो सकती। वास्तविक मतलब वो हमेशा जो है एक जैसी रहनी चाहिए, शाश्वत होनी चाहिए, उसको कहा गया पहचान। तो
भगवान इसलिए यहाँ पर जो है हमारी वास्तविक पहचान क्या है उसको बता रहे हैं, इसलिए शब्द प्रयुक्त हो रहा है सनातन, है ना। सनातन की जिसका जो है हमेशा से है, कोई आदि भी नहीं है और कभी भी अंत नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, है ना, और या ऐसा एक समय होगा कि जब जो है नहीं होगा, है ना। उसको कहा गया सनातन की हमेशा से है और कभी भी उसका अंत नहीं है ना। तो ये सनातन शब्द का अर्थ है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि जो जीव है वो क्या है, हम जो हैं भगवान के सनातन अंश हैं हमेशा से, है ना। भगवान इसको भगवद गीता में भी वर्णन करते हैं। भगवद गीता के 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वनेमे जनाधिपा न चेव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि ये जो सब युद्ध में लड़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो सब राजागण क्षत्रिय जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, ना। न त्वेवाहम जातु नासम, है ना, न त्वम नेमे जनाधिपा, ये सब पहले भी थे और वर्तमान में तुम इनको जो है सब देख रहे हो, और ऐसा नहीं कि ये भविष्य में नहीं रहेंगे, है ना। तुम इनको मार दोगे तो तुम्हें भय लग रहा है कि, है ना, क्या होगा, है ना। ये सब भविष्य में भी रहेंगे, है ना, क्योंकि वो बस तो शरीर का होगा। तो इस प्रकार से भगवान वहाँ पर वर्णन करते हैं कि जीव सनातन हमेशा से जो है भगवान का अंश है ना। तो वो अंश जो है वो किस प्रकार से है, प्रपात तात्पर्य में प्रकट कर रहे हैं कि एक होता है भगवान के सीधे, है ना, डायरेक्ट जो है विस्तार, उनको कहा गया अंश, और जो जीव है हम जो हैं वो क्या है विभिन्न अंश, है ना। एक विभिन्न जो है अंश हैं। तो कुछ स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन जो सीधे भगवान के अंश हैं, जैसे अलग अलग अवतार लेते हैं भगवान राम, नरसिंह, वराह, है ना, वो स्वयं विष्णु मूर्ति हैं, स्वयं साक्षात जो है भगवान ही हैं, है ना। लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि हम जो है एक छोटी चिंगारी के जैसे हैं, है ना। भगवान के अंश हैं लेकिन एक जो है छोटी चिंगारी के जैसे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं हमारी वास्तविक स्थिति, है ना। जीवरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं। तो वो कैसे हैं कि प्रपात तात्पर्य में जो है अंतिम में उदाहरण दे रहे हैं कि हम एक भी हैं और भगवान से जो है एक प्रकार से अलग भी है ना। मायावादियों का ये मानना होता है कि हम पूरा एक हैं, है ना, कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है ना। एक भी हैं और अलग भी। एक हैं कैसे, गुण के रूप में, कि भगवान में जो गुण है सच्चिदानंद में, है ना, वो गुण उनके जीव के अंदर भी है ना। जीवात्मा के अंदर भी वही गुण पाए जाते हैं, आनंदमय अभ्यासात, है ना, उसके स्वाभाविक जो सच्चित आनंद की स्थिति है। लेकिन भगवान के अंदर वो गुण जो है वो पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, और जीवात्मा के अंदर जो है बहुत ही कम मात्रा में है। जैसे एक सागर है, तो सागर में नमक की मात्रा बहुत विशाल मात्रा में है, या सोने का जो है पूरा एक खदान है और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा है ना, तो वो बहुत सूक्ष्म है। तो इस प्रकार से जीवात्मा की स्थिति होती है, एक भी है और अलग भी है ना। एक इस दृष्टिकोण में है कि जब भगवान से जीव जो है बद्ध जगत से मुक्त होकर के, है ना, कई बार कहते हैं कि जीव जो है भगवान मुक्त हो जाता है तो एक हो जाता है। तो वो एक का अर्थ वास्तव में ये है कि पूरा भगवान का विचार, भगवान की भावना जो है ना, और जीव की जो भावना है वो पूरी एक हो जाती है ना। ऐसा नहीं कि पूरा मिल गया, वहाँ पर जो है कोई अस्तित्व नहीं बचा, है ना। तो वो एक होने का अर्थ है। उसको मायावादी गलत अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, भावना एक हो जाना, है ना। जैसे कई बार जो है पति पत्नी होते हैं, है ना, तो दोनों को एक ही कहा जाता है ना, क्योंकि इसलिए अर्धांगिनी कहा गया है पत्नी को, क्योंकि जो है विचार पूरा एक होते हैं। आजकल नहीं होते आजकल पति के अलग विचार होते हैं, पत्नी के अलग होते हैं है ना। लेकिन सामान्यतः जो है इस प्रकार से बताया ना कि पति पत्नी मतलब पूरी एक उनका जो है सोच, है ना, पूरा जीवन जो है वो सहयोग से इस प्रकार से, तो इसलिए उनको कह सकते हैं कि वो एक ही हैं, है ना, लेकिन अलग भी हैं, है ना। पुरुष अपने आप में जो है उसका एक अलग व्यक्तित्व वो अलग है, एक पत्नी है वो एक प्रकार से अलग है। तो इस प्रकार से भगवान से जीव एक भी है और एक साथ जो है अलग भी है। तो
लेकिन एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है भगवान ये श्लोक के माध्यम से जो प्रस्तुत कर रहे हैं, जीवात्मा की स्थिति तो बता ही रहे हैं कि हम वास्तव में कौन है, और साथ में मायावाद उसका भी खंडन कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसलिए ये अध्याय जो है बहुत सभी आचार्यों को बहुत प्रिय था, क्योंकि मायावाद का यहाँ पर खंडन हो रहा है। तो मायावाद क्या है उसको हमें समझना होगा ना। मायावाद जो है वो जो शंकराचार्य आए और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया, है ना। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या तत्वमसि, है ना, सोहम कि मैं वही हूँ, अलग अलग जो है वो सूत्र सब प्रयुक्त करते हैं। तो उस अद्वैतवाद का जो दूसरा नाम है वो क्या है, मायावाद, है ना। या मायावाद के अनुसार उनका मानना है कि कृष्ण है और कृष्ण की जो भक्ति है वो सब क्या है, वास्तव में माया के प्रतिफल है ना, वो वास्तविक नहीं है ना। ये सब जो है माया रूप है, माया के जो है प्रतिफल है। तो ये मायावाद के कारण पूरा जो है संसार, है ना, पूरा नास्तिकतावाद की तरफ जो है जा रहा है। लोगों की रुचि नहीं है, हम देखते हैं ना भक्ति में, भगवान में क्यों रुचि नहीं है, क्योंकि मायावाद का जो है पूरा जगत में इतना जो है प्रभाव है ना। तो मायावाद जो है मुख्य कारण है ये सारे जो है समाज को, पूरे विश्व को भगवान की तरफ से दूर ले जाना, नास्तिक बनाने में, है ना। सबसे बड़ा हाथ है मायावाद का नास्तिक लोगों को जो है बनाने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि ये सब जो मायावादी होते हैं वो क्या होते हैं, मायावादी कृष्ण अपराधी, है ना। कृष्ण के अपराधी होते हैं, क्योंकि भगवान को वो स्वीकार नहीं करते ना, कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं। गुरु महाराज बहुत समय पहले, लगभग जो है 20-25 साल पहले, है ना, एक बार जो है पटना में थे तो कई बार अपने प्रवचनों में वो उदाहरण देते हैं ये जो है कि पटना में एक बार सुबह सुबह जब जा रहे थे, ऐसे भ्रमण कर रहे थे बाहर जहाँ रुके हुए थे, तो कुछ सब शांत था वहाँ पर, और कुछ सुअर जो है घूम रहे थे है ना। तो 2 स्टूडेंट छात्र जो है वहाँ पर आते हैं महाराज से मिलने के लिए, और उनको देख करके सेफ्रॉन में इस प्रकार से जिज्ञासा करते हैं कि ये वस्त्र आपने क्यों धारण किए हैं, है ना, कैसे हैं, क्या है। तो महाराज उनको बता रहे थे पूरा भगवत गीता के आधार पर, है ना। तो एक दूसरा व्यक्ति भी जो है वहाँ आता है, फिर जब वो चर्चा चल रही थी, और वो थोड़ी देर सुनता है और फिर बोलता है बीच में कि महाराज उनको बता रहे थे भगवत गीता से कृष्ण के बारे में कि हमने जो है कृष्ण भगवान है उनको जो है जानने के लिए पूरा जीवन इस प्रकार से समर्पित किया है ना। तो बोलता है कृष्ण ही क्यों भगवान है ना, सब कुछ भगवान है ना, कृष्ण को आपको क्यों भगवान मानते हो। इस प्रकार से पूरा विरोध जो व्यक्ति था वो करने लगा, है ना। तो महाराज ने जो है बोला कि सब कुछ भगवान है ना। तो फिर यहाँ पर जो है ये सुअर घूम रहे हैं तो वो भी भगवान है, हाँ सुअर भी भगवान है। तो फिर तुम जो है अपने घर में ले जा कर के सुअर की जो टट्टी है उसकी पूजा करोगे, हाँ बिल्कुल मैं ले जा कर के जो है घर में और उसकी पूजा करूँगा क्योंकि वो भगवान है तो महाराज बता रहे थे कि कैसे जो है मायावाद का जो है प्रभाव हम देखते हैं कि कृष्ण को छोड़ करके जो है सबको भगवान मानने के लिए तैयार है ना, सुअर के मल की जो है पूजा करने के लिए तैयार है, लेकिन कृष्ण की जो है पूजा नहीं करेंगे, है ना। कृष्ण को हम जो है भगवान नहीं मानेंगे, है ना। तो ऐसे लोग जो है कई बार बहुत बड़े ज्ञानी भी होते हैं, है ना। उनको जब सब शास्त्रों का ज्ञान होगा, लेकिन वास्तव में वो असुर होते हैं, क्योंकि कृष्ण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो असुर हैं, कृष्ण के शरणागत नहीं है। तो जैसे कंस है ना, तो कंस भी चिंतन करता था कहीं ना कहीं, लेकिन असुर था, द्वेष था कृष्ण से। या रावण था, है ना, ब्राह्मण था, वो तो विद्वान पंडित ज्ञानी माना जाता है रावण को, लेकिन फिर भी क्योंकि राम के शरणागत नहीं है ना, कृष्ण के शरणागत नहीं है, इसलिए असुर हैं, पूरे जो हैं मायावादी हैं। या जरासंध का भी वर्णन आता है कि जरासंध जो है ब्राह्मणों का स्वागत करता था, है ना, बहुत अच्छा ब्राह्मणों के प्रति भाव था उसका, और विष्णु भक्त था। ब्राह्मण जो है जरासंध विष्णु की पूजा करता था, है ना, लेकिन फिर भी कृष्ण को स्वीकार नहीं करता था। या जो याज्ञिक ब्राह्मण थे कृष्ण लीला में, है ना, वो सब भी
सब ज्ञानी हैं, सब अलग अलग विधियों से आसक्त हैं, लेकिन कृष्ण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये सब हमें दिखेंगे कि बहुत सब ज्ञानी हैं और सब इनको, लेकिन वो ज्ञान वास्तव में कोई उसका अर्थ नहीं, क्योंकि भगवान भगवद गीता में वर्णन करते हैं कृष्ण को अगर स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो वो सब ज्ञान क्या है, माया अपहत ज्ञान, उनका ज्ञान जो है वो माया के द्वारा हर लिया गया है ना। ऐसे ये सब जो है आसुरिम भाव आश्रिता, है ना, इसलिए पूरा जो है उस भाव को वो स्वीकार करते हैं भगवान से। तो सारे संसार में सब चीज़ की जो है पूजा करेंगे है ना, सबको स्वीकार करेंगे, लेकिन कृष्ण को हम जो है भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। तो उसी कारण से फिर वो स्वयं को भगवान मानते, क्योंकि वास्तव में विचार यही है ना। मायावाद का पूरा दर्शन जो है कि हम जो है स्वयं कृष्ण से, भगवान से एक हो जाएंगे, या हम एक प्रकार से भगवान बन जाएंगे, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत सावधान करते हैं भक्तों को कि ये मायावादी जो दर्शन है और मायावादी लोगों का संग है, एक जो नास्तिक है, एक भौतिकतावादी व्यक्ति से भी ज़्यादा खतरनाक बताया गया है मायावादी को, है ना, कि उनका संग हमें जो है किसी प्रकार से नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारी भक्ति जो जीवात्मा की जो वास्तविक स्थिति है ना, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, जो संबंध स्थापित होना चाहिए, वो हम जन्मों जन्मों के लिए जो है भूल जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर एक बार मायावाद को हमने ग्रहण कर लिया, उससे प्रभावित अगर हुए, और आसान लगता है वो, है ना, इस प्रकार से पूरी जो है फिलॉसफी, क्योंकि भगवान की कुछ सेवा नहीं करनी है, कुछ भी नहीं है, तो बहुत, इसलिए तो अधिकतर लोग उस तरफ ज़्यादा जो है उनका झुकाव होता है कि हम भगवान बन जाएंगे, है ना। क्योंकि वास्तव में विचार वही है, इस जगत में हम अपनी जो स्वतंत्र इच्छा है ना, उससे हम अपने आप को ईश्वर मानना चाहते हैं, तो वो अच्छा लगता है कि हाँ ये हम जो है इस प्रकार से बन सकते हैं, है ना। पूरा इसलिए जो संप्रदाय है ना, उनमें जैसे शंकराचार्य का जो संप्रदाय होता है, तो उसमें एक दूसरे को मिलते हैं तो बोलते हैं नमो नारायण है ना, मतलब कहने का मतलब है कि आप जो है नारायण है, मैं भी नारायण हूँ, है ना, तो मैं नारायण को प्रणाम कर रहा हूँ। तो ऐसे नमो नारायण जो है संबोधित करते हैं, या और भी दरिद्र नारायण, है ना, ये जो है दरिद्र नारायण है, ये नारायण है ना, या सिखाते हैं फिर नर से नारायण बनने की कला, है ना, कि हम कैसे जो है नर से नारायण बन सकते हैं। बहुत समय पहले गुजरात में गया था, तो वहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ था, नर से नारायण बनने की कला, आइए सीखिए तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो प्रभावित होते हैं, जाते हैं, है ना। लेकिन भगवान यहाँ पर इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि हम कभी भी नारायण जो है नहीं बन सकते, है ना, नहीं तो फिर वो दो शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। इसलिए कहा गया आत्मा और परमात्मा, है ना, फिर एक ही शब्द होना चाहिए था, भगवान के लिए भी आत्मा या जीवात्मा के लिए भी परमात्मा ही, है ना। आत्मा शब्द है और परमात्मा मतलब दो भिन्न हो गया, फिर अलग अलग हो गया ना, एक नहीं है ना, अलग अलग है। ये इससे हम जो है स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। और भगवान यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं कि सनातन हमेशा अंश रहेगा, है ना, कभी भी एक जो है नहीं हो पाएगा। लेकिन पूरा उनका विचार इस प्रकार से होता है कि हम जो है भगवान बन सकते हैं, और पूरा इस प्रकार से उनका जो है पूरा एक जाल है ना, कि जिसमें एक बार व्यक्ति फंस गया उसको सुन करके, तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आकर्षक लगता है बहुत, है ना, ये सब जो है कि हम भगवान बन सकते हैं, एक हो सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि जीवात्मा उस तरफ जो है चला जाता है, उसका झुकाव हो जाता है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश। मायावादी भाष्य अगर हम सुन रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो है, या उनके जो सब पुस्तकें होते हैं, ग्रंथ होते हैं, वो सब पढ़ रहे हैं तो पूरा सर्वनाश हमारा हो जाएगा। या भगवद गीता पर भी बहुत सारी मायावादी सब टीकाएँ लिखते हैं, वो सब पढ़ेंगे, पूरा जीव का जो है विनाश हो जाएगा। क्योंकि माया की अंतिम चाल है ये, है ना। जब अलग अलग व्यक्ति जो है प्रलोभन में नहीं फंसता, तो फिर माया बोलती है तुम भगवान बन सकते हो है ना। ये जो है अंतिम माया का पास, उसमें जीवात्मा को माया जो है बांधने का प्रयास करती है। और एक बार ये धारणा से हम जो है पूरा आश्वस्त हो गए कि मैं भगवान बन सकता हूँ, तो फिर जन्मों जन्मों के लिए जो है बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में हम भ्रमण करते रहेंगे, है ना। क्योंकि ये सब ऐसे व्यक्तियों को भगवान बोलते हैं, ये बार बार जो है मैं इनको इसी जगत में अलग अलग योनियों में मैं डालता रहता हूँ, है ना, जिनकी ये धारणा, क्योंकि द्वेष होता है ना बहुत, भगवान से जो है द्वेष कर रहे हैं वो, है ना। भगवान का कोई रूप नहीं है ना,
एक बार प्रपात जो है जापान में थे, तो बहुत सारे मायावादी भी एक सम्मेलन में वहाँ पर, तो बहुत सारे जो है वो सब बोल रहे थे, है ना, तो सब वर्णन कर रहे थे, लेकिन फिर बोलना प्रारंभ किया कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है। तो प्रपात तो पूरा जो है ना क्रोधित, वहाँ पर सहन नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि कैसे जो है सहन कर सकते हैं, है ना, भगवान से जो है आपका लगाव है ना। प्रपात उदाहरण देते हैं, एक पिता से लगाव है ना, तो अगर आपके पिता को कोई कह रहा है कि आपके पिता तो क्या उनका तो कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो आसक्ति है, तो कैसे वो सहन कर पाएगा, है ना। कोई प्रेम नहीं है पिता से तो ठीक है, हाँ जो भी है सुनता रहेगा, है ना। लेकिन जो भक्त पूरा भगवान से आसक्त हैं तो वो मायावाद को कभी भी सहन नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हम देखते हैं कि रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और सब आचार्यों ने जो है चैतन्य महाप्रभु पूरा जम करके जो है मायावाद का पूरा विरोध किया, है ना। भक्ति सिद्धांत महाराज को तो देख करके मायावादी भागी जाते थे, है ना। जब भक्ति सिद्धांत महाराज जो है जा रहे रास्ते पर, वो दूर से मायावादी देख लेते थे कि ये आ रहे हैं, तो वो रास्ता अपना जो है बदल लेते थे क्योंकि पूरा जो है कॉलर पकड़ करके, है ना, क्यों तुम बोलते हो, है ना, कि कृष्ण जो है निराकार है कोई रूप नहीं है ना। इस प्रकार से पूरा शास्त्र के आधार पर जड़ते, तो सब आचार्यों ने ये हमेशा से जो है पूरा जगत में ये मायावाद जो है फैला हुआ है। इसलिए प्रपात की स्तुति भी हम करते हैं ना, निर्विशेष, है ना, पाश्चात्य देशे तारिणी, शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी, कि प्रपात जो है सारे जगत में शून्यवाद और निर्विशेषवाद को उन्होंने जो है भगाने का, है ना, उसको हटाने का प्रयास किया। तो शून्यवाद जो है बौद्ध दर्शन, है ना, जो है वो शून्यवाद है, जिसमें कि सब कुछ शून्य हो जाएगा, उसमें भगवान की कोई धारणा नहीं है। वो स्पष्ट कहते हैं कि हम भगवान को स्वीकार नहीं करते, है ना, वेदों को नहीं मानते हैं, और ये किसी न किसी प्रकार से शरीर मिला है और उसके बाद शून्य हो जाएगा, है ना। जैसे चार्वाक फिलोसफी वहीं से आती है, फिर भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरो आगमन भवेत्, कि मनुष्य जीवन मिला है, कैसे भी जो है भोग करना है ना, ऋतम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कैसे भी उधार लो, चोरी करो, डाका डालो, लेकिन घी पियो मतलब पूरा ऐश्वर्य में जीवन जियो, अच्छे से जियो, क्योंकि बाद में जब शरीर चला जाएगा और मर जाओगे तो फिर कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, तो फिर क्या है, जो सब तुमने लिया है वो तो फिर कौन चुकाने वाला है, जब तुम रहोगे नहीं तो फिर कौन चुकाना है। तो इसलिए उधार लो, कुछ भी करो, लेकिन कोई पाप पुण्य नहीं है, भोग करना है ना। ये विचार वहीं से आता है, शून्य से। लेकिन ये बौद्धवाद से भी ज़्यादा खतरनाक ये मायावाद है ना, क्योंकि वो तो स्पष्ट कहते हैं कि हम भगवान को स्वीकार नहीं करते, कोई भगवान नहीं है, लेकिन ये क्या बोलते हैं कि भगवान है है ना, मायावादी, लेकिन बोलते क्या, भगवान के कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई रूप नहीं है ना। तो शास्त्र को स्वीकार कर रहे हैं, वेद के, हाँ हम वेद मानते हैं, लेकिन बोलते हैं कि भगवान नहीं है, तो वो जो है बौद्ध दर्शन से भी ज़्यादा खतरनाक है ना। इसलिए बौद्धों से भी ज़्यादा जो है ये मायावादी जो है ना, शंकराचार्य के अनुयायी, इनको जो है ज़्यादा खतरनाक माना गया। एक भौतिकतावादी व्यक्ति से भी ज़्यादा इनका संग, है ना। इसलिए सावधान चैतन्य महाप्रभु बार बार करते हैं कि हमें ये सब मायावादियों का जो है किसी भी स्थिति में हमें संग नहीं करना चाहिए ना। मायावादियों के संग करने से, इवन रामानुजाचार्य कहते हैं कि मायावादियों के संग करने से तो अच्छा है कि आप जो है आग में कूद जाओ और उसमें जो है जलने के लिए तैयार हो जाओ, है ना, क्योंकि वहाँ से तो क्या होगा, आपका एक जीवन जो है खत्म होगा, लेकिन दूसरे जीवन में आपको दोबारा से अवसर मिलेगा और भक्ति की हो सकता है प्राप्ति हो जाए। लेकिन मायावादियों के एक बार संग में चले गए तो फिर पूरे जन्म जन्म जो है आपके चले जाएंगे, है ना। बहुत कभी भी अवसर प्राप्त होना बहुत कठिन हो जाएगा दोबारा से यहाँ पर जो है निकल के आना, क्योंकि पूरा इस प्रकार से उनका पूरा जल या समूह, है ना, जो वेदांत सूत्र की सब टीकाएँ उनकी होती हैं, तो इस प्रकार से पूरा जीव को जो है आश्वस्त वहाँ पर जो है पूरा शास्त्र को तोड़ मरोड़ करके कि हम जो है एक हो सकते हैं बिल्कुल। लेकिन बहुत आसानी से जो है अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है और वास्तविक जो है भक्तों के मार्गदर्शन में शास्त्रों को समझ रहा है, तो बहुत आसानी से ये सब जो है खंडन कर सकता है मायावाद का, और उसको वो समझ सकता है ना। जैसे शिल प्रपात थे तो बहुत सरलता से जो है वो मायावादियों को परास्त कर देते थे, है ना। जैसे शिलपात सबसे प्रारंभ में जब गए थे अमेरिका, है ना, तो वहाँ पर जो है
मिश्रा है ना, उनके यहाँ पर जो है प्रपात कुछ समय जो है रुके थे, तो वो योगा की क्लास जो है चलाते थे। तो घबराते थे थोड़ा, प्रपात से जो है डरते थे है ना, कि उनको डर था कि कहीं प्रपात जो है मेरे सब जो स्टूडेंट हैं तो इनको अपनी तरफ आकर्षित ना कर ले, है ना, क्योंकि उनकी फिलॉसफी यही थी, है ना, कि भगवान एक हैं, है ना, भगवान कृष्ण को हमें स्वीकार नहीं करना है, कृष्ण के अंदर जो है उसको हमें स्वीकार करना है ना। तो इस प्रकार से चर्चा वहाँ पर प्रपात से, क्योंकि वहीं रहते थे, तो उस समय शुरुआत में प्रपात होती थी, है ना, कि एक हैं, है ना, हम सब जो हैं एक हैं। सुनने में भी अच्छा लगता है ना आधुनिक, कि कोई जो है ऊंचा नीचा नहीं है ना, सब समान है, सबको समान का अधिकार होना चाहिए, सब एक हैं है ना, हम सब एक हैं इस प्रकार से अलग अलग, तो सुनने में अच्छा लगता है सबको, कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है ना, लेकिन वास्तव में अंतर है, भेद है। तो वो मिश्रा जी एक बार जो है बोल रहे थे कि हम एक हैं, है ना, इस प्रकार से। तो प्रपात जो है वहाँ पर बोलते हैं कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, है ना, आप जो बोल रहे हैं कि हम एक हैं तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो पूरा खंडन हो गया ना फिर एक कैसे हुए? आपका मत जो है, आपका विचार अलग है, मेरा अलग है, तो फिर एक कैसे हुए, है ना। मतलब यहाँ पर जो है अलग अलग है। या भारत में कई बार प्रपात थे तो अलग अलग ऐसे बहुत सारे लोग आते थे, है ना। एक बार एक बॉम्बे में एक पत्रकार एक आती है महिला, तो वो प्रपात को बोलती है कि हमारे गुरुजी बोलते हैं कि उन्होंने एक भगवद गीता लिखी है और बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है अव्यक्त हैं, है ना, निराकार हैं, इस प्रकार से उनके अंदर जो है उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, उनको जाना नहीं जा सकता, है ना, कृष्ण को जो है अव्यक्त हैं, उनको जाना नहीं जा सकता, इस प्रकार से हमारे गुरुजी जो है बोलते हैं। तो प्रपात बोलते हैं उसको कि कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में, है ना, 18वें अध्याय में 55वें श्लोक, भक्त्या माम अभिजानाति, मेरे भक्त जो है भक्ति से मुझे जान सकते हैं, है ना। तो आपके गुरुजी लिख रहे हैं कि जो है कृष्ण को जाना नहीं जा सकता, वो तो अव्यक्त हैं, लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझे जाना जा सकता है। तो जब कृष्ण को जानते ही नहीं आपके गुरुजी, तो फिर उन्होंने भगवद गीता क्यों लिखी है है ना, उन्होंने जो है भगवद गीता लिखी क्यों? क्योंकि अगर वो जानते ही नहीं वास्तव में, है ना, कृष्ण कौन है, तो इस प्रकार से पूरा उसको जो है चुप कर देते हैं। फिर एक और जो है व्यक्ति आते हैं कि प्रपात एक समय एक जगह थे, तो वहाँ पर बोलते हैं कि हम सब एक हैं, है ना स्वामी जी। तो प्रपात उसको बुलाते हैं पास में और बोलते हैं कि तुमने जो शर्ट जो है पहनी है ना, तो जो काटन होता है ना, रुई होती है, पूरा जो है उसकी जो आती वो, है ना, गेंद जैसा पूरा बना रहता है ना, तो उसमें और ये क्या अंतर है ना, तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है। तो प्रपात ने 2-3 बार जो है पूछा, है ना, लेकिन वो उत्तर नहीं दे रहा था, इसमें क्या एक ही है, ये अंतर है ना। तो बता, तो प्रपात गए उसके पास, उसकी कॉलर पकड़ के उसको हिलाया जोर से, है ना, बोले तुमने जो पहना है शर्ट कमीज और उसके जो है जो जिससे बना है उसमें कोई अंतर है? तो बोले स्वामी जी आप ये क्या कर रहे हैं हाँ मैं स्वीकार करता हूँ अंतर है ना। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं, और या प्रपात के शिष्य भी जो है इस प्रकार से पूरा, है ना, प्रपात से सीख करके और मायावाद का वो भी जो है ऐसे खंडन करते थे, है ना। तो एक बार प्रपात अमृतसर में थे, तो वहाँ पर उनके साथ उनके कुछ शिष्य थे जो हैं, तो मायावादियों का भी एक बहुत सारा वहाँ पर सम्मेलन था, तो वो सब भी आए थे, है ना। तो उनसे बहुत सारे दिन में जो है सब चर्चाएँ हो रही थी, बहस कि शिष्य जो हैं सब कर रहे थे, उनको शास्त्र के आधार पर उत्तर दे रहे थे, है ना। और फिर रात में जो है एक ही स्थान पर रुके हुए थे, एक ही पंडाल में, वहीं पर जो है मायावादी भी हैं, है ना, क्योंकि गए थे तो और कहीं व्यवस्था नहीं है, तो ठीक है वहाँ पर जो है रुकना पड़ा, है ना। तो वो जो व्यक्ति थे जिनसे बहस हो रही थी, तो रात में भी जो है उनसे बहस चलती रही, है ना, कि एक नहीं है, तो शास्त्र के आधार पर भक्त जो हैं शिष्य उत्तर देते रहे। फिर रात में जो है क्यों वो उदाहरण एक जो है दे रहे थे कि अग्नि का एक समूह और चिंगारी जो है एक ही होती है ना, लेकिन शिलपात के शिष्य थे तो बोले एक ही कैसे होती है, एक नहीं है,
है ना। अग्नि का समूह है तो उससे हम खाना बना सकते हैं, चिंगारी से जो है भोजन थोड़ी पकाया जा सकता है ना। उसके लिए तो एक अग्नि का विशाल समूह चाहिए। तो बाद में फिर ठंडी का समय था उस समय, है ना, तो जो मायावादी हैं उन्हें वो चादर एक जो है कंबल ओढ़ा हुआ था, तो वो शिलपाद के शिष्य थे, वो कंबल ले लेते हैं, है ना, और कंबल लेकर के और उसमें से एक धागा निकालते हैं और वो धागा वो मायावादी को दे देते हैं, है ना। बोले हम सब एक हैं, ठीक है, तो है ना, मैं कंबल से काम चलाता हूँ, तुम ये धागे से काम चलाओ है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत आसानी से, है ना, अगर थोड़ा सा हम तर्क जो है शास्त्र के आधार पर लगाएं तो ये सब मायावाद का बहुत आसानी से सरलता से इसको हम खंडन कर सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं। तो प्रपाद ने अपने सब तात्पर्यों में बार बार जो है ये सब मायावाद का हमें खंडन मिलता है, क्योंकि पूरा इतना व्याप्त है ये जगत में, है ना, ये सब भावना कि हम भगवान से एक हो जाएंगे, हम वही हैं, है ना, सारे जगत में ये व्याप्त है। भक्ति में आने के बाद भी कहीं ना कहीं वो सब रहती है ना, धारणा तो भक्तों के अंदर भी हो सकती है ना। भक्त भी मायावादी हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे हमें लग रहा है कि ये तो तिलक लगाए हुए हैं, शिल प्रपात के आंदोलन में हैं, वैष्णव हैं, है ना, लेकिन अगर उनकी समझ प्रपात के अनुसार नहीं है, पूरी जो है शिक्षाएं सही नहीं है, तो वो सब मायावादी हैं, है ना। स्पष्ट धारणा नहीं है, कृष्ण भगवान हैं, देवताओं में क्या अंतर है ना, हम अलग हैं, हम जीव जो हैं भगवान के सेवक हैं। इस संबंध को अगर पूरा स्पष्ट रूप से वो आश्वस्त नहीं है, नहीं समझ रहे, तो इसका अर्थ है कि वो भक्त के रूप में मायावादी है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, है ना, यही तो एक कली रचेला, नाके तिलक गलाए माला है ना, कि एक जो है कलयुग के ये जो हैं सब चेले हैं कि माथे पर क्या है, तिलक है, और गलाए माला, गले में जो है माला, है ना। तो इस प्रकार से लगता है कि हम जो हैं भक्त हैं, वैष्णव हैं, है ना, लेकिन वास्तव में वो सब मायावादी हैं, है ना। कहीं ना कहीं उनका विचार जो है, या एक प्रकार से मायावादी को सहजिया भी कहा गया, क्योंकि सहजिया प्रवृत्ति होती है उनके अंदर ना। ऐसे लोग शास्त्र के आधार पर जो है वास्तविक जो शिक्षा है उसको समझना नहीं चाहते, है ना। बस जैसे वृंदावन में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, राधे राधे, है ना, वहाँ पर जो है करेंगे, अलग अलग जो है रास नृत्य जो है सबसे करवाएंगे, बस उसके अलावा और कुछ नहीं, है ना। उसके अलावा और किसी पर चर्चा ही नहीं है ना। बस जो अध्याय हैं उन्हीं अध्याय पर रोज़ जो है चर्चा होगी, है ना। तो एक है बाबा जी थे, तो इस्कॉन के बहुत सारी सन्यासी भी जो है उनसे प्रभावित हो गए, है ना। वो प्रपात के शरण छोड़ करके जो है उनके पास जो है वृंदावन में, है ना, एक रमेश बाबा जी करके हैं, बहुत उनका जो है प्रसिद्ध है, लोग वहाँ पर जाते हैं। तो बहुत सारे इस्कॉन के भक्त भी जो हैं गए, लेकिन क्या है, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का जो है नाम करेंगे सब, लेकिन ये सब मायावादी सहजिया एक प्रवृत्ति है ना। वास्तव में वही इच्छा है कि मैं भगवान बन जाऊँगा, मैं खुद ही रासलीला करूँगा है ना, कृष्ण बन करके। तो ऐसे जो है, तो बार बार प्रपात ने इसलिए सब आचार्यों ने, है ना, जो शिक्षाएं दी, हम देखते हैं कि ये सब सहजियावाद, मायावाद, इसका खंडन करते हैं, है ना। क्यों प्रपात बार बार सब अपने तात्पर्यों में, पुस्तक में, हर जगह जो है भगवद्गीता में हर बार ये सब चीज़ों का उल्लेख कर रहे हैं, है ना। प्रपात राधा रानी और ये सब कृष्ण लीला, उनका बहुत विस्तार से वर्णन नहीं करते हैं, है ना, तात्पर्य में, क्योंकि ये पूरा हमारे अंदर क्या है, भरा हुआ है ना, ये भावना। तो जब तक जो है हम इसको अच्छे से नहीं समझेंगे, ये सब निकलेगा नहीं। वो भक्त के रूप में भी रह के भी हमारे अंदर वो सब भावना हो सकती है कि हम भक्ति कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है वैष्णव सब संप्रदाय बंगाल में बहुत सारे जो है होते हैं, है ना, अलग अलग अपना जो है उपाय अपना लेते हैं, मायावाद से प्रभावित होकर के, शास्त्र के जो है विरुद्ध, है ना, अलग अलग चीज़ें करते हैं, है ना, समझौता कर लेते हैं भक्ति में। तो अलग अलग मंत्र जो है ना, बहुत सारे, जब हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद जो है भक्ति के नाम पर, है ना, वैष्णव के नाम पर जो है बहुत सारे सहजिया सब संप्रदाय उत्पन्न हो गए। तो वो सब क्या है, कहीं ना कहीं मायावाद से प्रभावित है ना। हरे कृष्ण महामंत्र शास्त्रों में बताया, हरेर नाम हरेर नामे वे केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि कलयुग में जो है भगवान के नामों के अलावा और कोई जो है कीर्तन नहीं है ना, ये हमें जो है जप करना है ना। तो बहुत सारे जो है कि यही क्यों करना है, अलग अलग बना लो। तो बहुत सारे भजनिताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम, ये जो है
बाबा जी थे, उन्होंने मंत्र अपना जो है बना लिया, है ना। या बहुत सारे लोग मायावादी अधिकतर बोलते हैं कि सब एक है, तो कोई भी मंत्र आप तो जपो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, सब समान है, एक ये भी उनका विचार होता है ना। इसलिए बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है, काली 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 बोलते हैं वो काली की पूजा, है ना। तो ये भी आप जपोगे तो वही आपको परम धाम प्राप्त हो जाएगा। सब एक ही रास्ते जो है, यतो मत तथो पथ, सब एक जगह ही जाते हैं, है ना। या एक और एक पाखंडी था, तो उसका नाम था हारो, है ना, और उसकी पत्नी का नाम था कुसुम तो उसने एक मंत्र जो है बना लिया और सबको दे दिया, हरो कुसुम हरो कुसुम हरो कुसुम हरो कुसुम, जप करते रहो है ना। तो वो है क्या, उसका नाम है और उसकी पत्नी का नाम कुसुम है तो मूर्ख लोग जो हैं प्रभावित हो गए। तो आजकल भी बहुत सारे संप्रदाय चल रहे हैं ना, वो सब क्या है, कृष्ण की पूजा मत करो, है ना, कृष्ण की पिक्चर जो है घर में मत रखो, है ना। आसाराम है, राधा स्वामी है ना, ये पंथ है, ये बाबा जी हैं, वो हैं, सब जो है ना, निराकार, ये बहुत चल रहे हैं, अलग अलग जो हैं, है ना, ये सरकार, वो सब जो है कुछ ना कुछ है ना। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं जो है सब मनगढ़ंत है। अपना नाम कृष्ण को तो पिक्चर से हटा दिया, है ना, वहाँ पर जो है। तो लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट है कि भगवान के नामों का जप करना है हमें, है ना, हरे नाम केवलम, और ये सब बस अपने नाम, है ना। अब राधा स्वामी कौन नाम है उसका, वो खुद कोई व्यक्ति के नाम होगा उसमें, है ना, या अलग अलग है, स्वामी नारायण है, बहुत सारे सब अपना कर लेते हैं, मैं ही नारायण हूँ तो बहुत सारा पूरा जो है इस प्रकार से हम देखें अगर, तो जो प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय के अनुसार वो शिक्षाएँ नहीं हैं, तो पूरी तरह से कहीं न कहीं उसमें मायावाद व्याप्त है। और वैष्णव संप्रदाय में भी अगर जो सब आचार्य चेतन महाप्रभु की जो सब शिक्षाएं हैं उसको कोई स्पष्ट रूप से अगर नहीं समझ रहा है ना, और आज वो देख रहे हैं स्थिति हम इस्कॉन में भी कि बहुत सारे सब भक्त हैं पूरा अलग शिल्पाद की शिक्षाओं से, है ना, जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सब मायावाद से प्रभावित हो रहे हैं, है ना। तो उसी के आधार पर जो है भक्ति को छोड़कर फिर अलग अलग समाज सेवा के कार्यों से प्रभावित होते हैं ना, समाज का कल्याण करना है हमें, है ना। भक्ति तो एक साइड में हो गई, भूखों को हमें जो है भोजन खिलाना चाहिए, अलग अलग हॉस्पिटल खोलना चाहिए, उससे उनका कल्याण होगा तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं सब मायावादी विचार जो है व्याप्त है। तो इसलिए जो स्पष्ट रूप से जो मायावादी हैं उनसे तो सावधान रहना ही, लेकिन भक्त के रूप में जो ऐसे जो कली के चेले हैं, है ना, वैष्णव के रूप में जो कि अपने आप को तिलक लगा करके और माला पहन करके और वैष्णव बताते हैं, तो ऐसे लोगों का संग करेंगे तो फिर हमारी भक्ति भी जो है नष्ट हो जाएगी, है ना। तो इसलिए आवश्यक है कि कैसे पहचानेंगे ऐसे, है ना, मुश्किल होगा ना थोड़ा। तो इसलिए हमें जानने की आवश्यकता है शिल प्रपात की पुस्तकों को, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को पूरी अच्छे से समझने की, है ना, शास्त्रों का पूरा सिद्धांत जो है अच्छे से, अगर सिद्धांतों को हम नहीं समझे हैं तो फिर हम भेद नहीं कर पाएंगे कि कौन वास्तविक भक्त है और कौन भक्त के वेश में जो है वो मायावादी है या भौतिकतावादी है ना, वो हम समझ नहीं पाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे उनसे, है ना। कोई अच्छा बोल रहा है, बहुत सुंदर आकर्षक वाणी है, तो सब हम प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो है वो शिल प्रपात के अनुसार है ना, नहीं है। इसलिए शिल प्रपात ने भगवद गीता यथारूप हमें प्रदान की, है ना, पूरा शास्त्र के आधार पर, जिसमें कोई भी जो है मनगढ़ंत मंतव्य प्रपात बोलते हैं नहीं है। ये पूरा जो है संदेश कृष्ण का पूरा संदेश है ना, यथारूप संदेश, इसलिए यथारूप कहा गया ना। तो ये सब भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम में अलग अलग पुस्तकें हैं, उनको हम पढ़ेंगे और श्रवण करेंगे तो भक्ति वास्तव में पूरा अच्छे से जान पाएंगे। क्योंकि जब तक कहीं ना कहीं मायावाद के द्वारा मिश्रित है भक्ति हमारी, शुद्ध नहीं है, तो तब तक फिर भगवान के धाम पहुंचना मुश्किल है। हमें लगेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, है ना, या हम जगत से जो है मुक्त हो जाएंगे, लेकिन नहीं, भगवान ऐसे भक्तों को जो है स्वीकार नहीं करते। जैसे चेतन महाप्रभु की लीला में आता है ना एक वर्णन, चेतन महाप्रभु उदाहरण देते हैं कि एक भक्त एक बार जो है वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन से उनके साथ एक राम भक्त आते हैं, है ना, तो निरंतर पूरा 24 घंटे जो है राम नाम का जप कर रहे हैं, पूरा तल्लीन हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, है ना, अश्रुपात भी आ रहे हैं तो प्रभावित हो जाते हैं वो भक्त। तो बोले कितने ये तो बड़े भक्त हैं। तो साथ में जो है जगन्नाथपुरी जाते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं भक्त, तो बताते हैं कि ये वृंदावन में साथ में मेरे आए और निरंतर जो है राम नाम बहुत, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो सबके हृदय में विराजमान है, वो जानते हैं
क्या इच्छा है, तो प्रसन्न नहीं होते, है ना। चैतन्य महाप्रभु मिलने से उतना उसको, तो बाद में सब जिज्ञासा करते हैं भक्त लोग, तो फिर वर्णन करते हैं कि ये वास्तव में क्या है, ये मायावादी है ना। और शिष्य भी चैतन्य महाप्रभु के सब जब चर्चा करते हैं तो चर्चा में पता चलता है कि उनका विचार क्या है ना। राम कौन है वास्तव में, राम नाम का जब तो वो कर रहे हैं निरंतर, लेकिन राम कौन है, तो बताते राम जो है वो अव्यक्त निराकार है ना। तो वहाँ पर भी पता लग जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्यों जो है इनको स्वीकार नहीं किया, है ना। तो बहुत सावधान रहते थे, थोड़ा सा भी अगर कोई शिष्य जो है मायावाद सुन रहा है ना, या थोड़ा सा भी कहीं वर्णन कर रहा है, इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी, है ना, जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग जो हैं अपने सब कविताएं लिख करके और बहुत सारी जो है सब संस्कृत में श्लोक लिख करके और आते थे और चैतन्य महाप्रभु को सुनाने के लिए कि हम चैतन्य महाप्रभु को जो है ये रचनाएं सुनाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु से पहले जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको श्रवण करते थे, है ना, सुनते थे, देखते थे पहले चेक कि इसमें कहीं मायावाद तो नहीं है। अगर थोड़ा सा भी सूक्ष्म रूप से भी मायावाद होता था तो फिर चैतन्य महाप्रभु को रिजेक्ट कर देते थे, है ना, कि ये चैतन्य महाप्रभु श्रवण नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से, है ना, तो बहुत तो भक्तों के माध्यम से, शुद्ध भक्तों के माध्यम से हमें वास्तव में पता चलता है ना कि सूक्ष्म से सूक्ष्म मायावाद भी क्या है। तो शिल प्रपात ने वो सब अपने तात्पर्यों में अपने प्रवचनों में वर्णन किया है ना, कि भक्ति के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म मायावाद जो है क्या मिश्रित हो सकता है ना। और सौभाग्य है कि शिलपात के शिष्य जो है गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज वही वाणी को जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना, उसी वाणी को हमें बता रहे हैं पूरा यथारूप में, जिससे कि हम अच्छे से समझ पाएँ वास्तव में शुद्ध भक्ति, है ना। तो ये आवश्यक है जानना, क्योंकि जब तक मायावाद है तब तक भक्ति से हम बहुत दूर हैं कहीं ना कहीं। कृष्ण जो है पूरी सेवा में पूरी स्थापित नहीं हो पाएंगे वो संबंध में, है ना। इसलिए भगवान यहाँ पर इस श्लोक में खंडन कर रहे हैं। तो इसको समझेंगे हम अच्छे से और फिर भक्ति करेंगे तो पूरी तरह से ये मायावाद के से मुक्त जो है भक्ति है तो भगवान को वो प्रसन्न कर पाएगी, है ना। इसलिए भक्तों से श्रवण करना है हमें जो है ना, शास्त्रों में बताया गया है। कहीं ना कहीं जो मिश्रण है, जिनके विचार पूरा शिल्पपात से परंपरा से जो है जो प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, तो ऐसे भक्तों से हमें सुनना नहीं है ना। इसलिए सनातन गोस्वामी सावधान करते हैं, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणव नैव कर्तव्यम सर्पो उच्छिष्ट यतापय, कि जैसे दूध होता है तो दूध को सांप ने अगर जो है छू लिया है तो वो दिखेगा हमें स्वच्छ पूरा दूध जैसा, लेकिन कोई व्यक्ति पिएगा तो उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही भगवान की कथा सुनने में तो आकर्षक लगेगी, है ना, अच्छी जो है सब भागवत कथाकार कथा करते हैं, बढ़िया आकर्षक लगती है ना, आनंद आता है, लेकिन वो आप लेंगे तो वो जहर है आपके लिए, है ना, क्योंकि वो सब मायावादी है, वो वैष्णव नहीं है ना, वो मिश्रित है, जैसे सांप ने छू लिया है इस प्रकार से। तो ऐसे लोगों से श्रवण करने से पूरी भक्ति हमारी जो है विनाश हो जाएगी, है ना। मन का मनोरंजन होगा, मन को इंद्रियों को जो है बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, चुटकुले हो रहा है, कहानी हो रही है अलग अलग है ना, सुनने में सब जो है बढ़िया, तो कथा आकर्षक जो है ना, क्योंकि इस प्रकार से बोलते ही वो कि लोगों को आकर्षक लगे लेकिन वो हमारे लिए जो है अच्छा नहीं है। तो ऐसे वास्तविक इसलिए भक्तों से वैष्णवों से हमें शिल प्रपात और जो उनकी वाणी को प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना, वो वाणी हमें वास्तव में श्रवण करना चाहिए, जिससे कि हम ये मायावाद विचार से पूरी तरह से मुक्त हो पाएंगे और भगवान से हमारे संबंध में स्थापित हो पाएंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है आपके, जिज्ञासा पूछ सकते हैं इसके संबंध में? हाँ हाँ हाँ, ये वैदिक नहीं, मायावाद नहीं है ये तो एक वैदिक शिष्टाचार है ना, कि आपके घर जो है अतिथि का अर्थ क्या होता है ना। सामान्यतः लोग सोचते हैं आज अतिथि मतलब हमारे रिश्तेदार ये सब आते हैं, लेकिन वो सबसे तो आपका परिचय है। वास्तव में अतिथि का जो है कि जो बिना जो है परिचय के हो और बिना बुलाए जो है आ जाए, वो अतिथि है ना। अचानक से जिनका जो है आगमन हो गया उनको अतिथि कहा गया है। तो वैदिक संस्कृति में शिष्टाचार होता था,
कि कोई भी अगर आया है तो किसी के पास मान लीजिए बहुत सारी व्यवस्था नहीं है ना, अगर व्यवस्था है तो अच्छा है कि उनको हम जो है बढ़िया पकवान बनाएं, भोजन उनको जो है पूछें, है ना। अगर वो भूखे हैं तो, नहीं है तो ठीक है, कम से कम जो है एक जो है घर में अच्छी व्यवस्था नहीं है तो एक चटाई बिछा सकते हैं उनके लिए, तो चटाई पर जो है बैठें। वो ज़्यादा भी व्यवस्था नहीं तो कम से कम एक गिलास पानी के लिए पूछ सकते हैं है ना। तो ये सुविधा तो सब, पानी तो जो उपलब्ध है तो वो कम से कम हो सकती है, या मीठे वचन हम बोल सकते हैं, है ना, तो जिससे उनको कि जो है अच्छा लगे। तो ऐसे ये शिष्टाचार है वैदिक संस्कृति का। स्वागत हमें करना चाहिए अतिथि, कोई अनजान भी आ गया तो ना। गांव में है ये संस्कृति, शहर में तो लोग आजकल क्या है कुत्ता बाहर रखते हैं, तो वैसे लोगों को किसी के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं होती और कोई घुस भी गया अनजान व्यक्ति तो उसको भगा देते हैं, कौन आ गया भाई, है ना, क्योंकि लोग सब भूल गए वो तब संस्कार। लेकिन वैदिक संस्कृति के अगर शत्रु भी आ जाए वास्तव में, है ना, वैदिक संस्कृति में तो ये नियम है कि शत्रु भी अगर आपके घर आया है तो वो शत्रुता भूल करके और पूरा उसका जो है एक मित्र के जैसे स्वागत करना चाहिए, है ना। जैसे महाभारत युद्ध में हम देखते हैं कि दिन में सब लड़ाई करते थे, कौरव और पांडव दोनों बीच में लड़ाई हो रही है दिन के समय में, लेकिन रात में सब जो है एक ही तंबू के नीचे मिल रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, मित्रतापूर्ण व्यवहार पूरा हो रहा है ना। वो दिन के समय में युद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार से ये वैदिक संस्कृति है कि शत्रु भी आ जाए तो उसका भी हमें स्वागत करना चाहिए, और बाद में ठीक है फिर शत्रुता अपने शत्रुता के स्तर पर है, लेकिन अभी घर आया है तो उसका हमें जो है स्वागत सत्कार अतिथि इस प्रकार से हमें करना चाहिए। और फिर बाद में फिर हम भले लड़ाई कर सकते हैं उससे बाहर, फिर शत्रुता है तो ऐसे। तो एक गृहस्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, है ना, अतिथि सत्कार करना। कुछ गुरु ऐसा भी वाणी बताते हुए लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो उसका एक घटना है कि बेंगलोर में एक स्वामी जी लेक्चर दे रहे थे, तो एक शिष्य ने पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ऐसा बोलते हैं कि एक खाली पेपर लीजिए और सभी चीज़ें लिखिए, लास्ट में जो बचेगा वो जीवन का उद्देश्य। तो उसने लिखना चालू किया, पंखा ये वो तो कुछ बच ही नहीं रहा था। तो ऐसे लोगों को कंफ्यूज करते हैं। और एक गुरु जी से पूछा कि उसने कुछ बोला तो उन्होंने बोला कि प्रमाण कहाँ है इसका। तो बोला कि फ्रेशली बेक्ड किया गया। क्या? बेक्ड। तुरंत इसको भी पकाया गया फ्रेश। तो ये सब मनगढ़ंत है ना, वही तो सब मायावादी कल्पना है। आचार्यों के द्वारा हम ऐसे कभी नहीं सुनते ना कि वो कहीं मन से अपना बोल रहे हैं। हर चीज़ शास्त्रों में है, तो हर चीज़ का शास्त्र में प्रमाण है, वो अगर प्रमाण हमें देना होगा। इस प्रकार से कोई भी मन से चीज़ कोई नई उत्पन्न नहीं हो सकती, सब कुछ भगवान ने पहले से शास्त्रों में दे दिया है। तो बुद्धिमान व्यक्ति एक समझ जाएगा उससे कि ये सब बोल रहे हैं मतलब ये तो मन की कल्पना है ना। प्रभुपाद ने कहाँ बोला ऐसे कि तुम विचार करो ये सब की, ठीक है लिखो, है ना, जो बचेगा तो वो फिर जानो। प्रभुपाद ने कहीं बोला शास्त्रों में, कहीं आचार्यों ने बोला कहीं हमारे कहीं नहीं है ये सब चीज़ें, तो सब मनगढ़ंत है। तो भक्त अगर भी ऐसा बोल रहे हैं तो वो तो फिर भक्त है ही नहीं वो सब कली के चले हैं ये भक्त के वेश में सब ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।